उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। सुबह 8:16 पर उन्होंने मेदांता अस्पताल, जो कि गुरुग्राम में है, वहां अंतिम सांसें ली। 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में किस्सों की कमी नहीं है। अगर आप मुलायम सिंह यादव को पढ़ने बैठेंगे तो कई किस्से आपको मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन के कुछ अहम किस्सों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उनके जीवन में साधना गुप्ता का आना किसी बड़ी चर्चा से कम नहीं था। साधना उनकी दूसरी पत्नी कैसे बनी और उनकी प्रेम कहानी घर वालों को रास क्यों नहीं आई, इसकी भी एक रोचक कहानी है। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति के शिखर पर थे, उसी वक्त उनकी जिंदगी में साधना गुप्ता की एंट्री हुई। कहते हैं 1982 में जब मुलायम लोकदल के अध्यक्ष बने, उस वक्त साधना पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही थी। बेहद खूबसूरत और तीखे नैन नक्श वाली साधना पर जब मुलायम की नजर पड़ी तो वो भी बस उन्हें देखते रह गए। अपनी उम्र से 20 साल छोटी साधना को पहली ही नजर में मुलायम सिंह दिल दे बैठे थे। मुलायम पहले से ही शादीशुदा थे और साधना भी। साधना की शादी फर्रुखाबाद के छोटे से व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई थी। इसके बाद शुरू हुई मुलायम और साधना की अनोखी प्रेम कहानी। 80 के दशक में साधना और मुलायम की प्रेम कहानी की भनक सिर्फ एक शख्स को थी और किसी को नहीं, और वो थे अमर सिंह। अमर सिंह के अलावा साधना और मुलायम की प्रेम कहानी के बारे में किसी को नहीं पता था। इसी दौरान 1988 में साधना ने एक बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कहते हैं साधना गुप्ता के साथ प्रेम संबंध की भनक मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश की मां मालती देवी को लग गई थी। 90 के दशक में जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि उनकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद 90 के दशक के अंतिम दौर में अखिलेश को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता के बारे में पता चला। कहते हैं उस समय मुलायम साधना गुप्ता की हर एक बात मानते थे। 1993 से 2007 के दौरान मुलायम के शासन में साधना गुप्ता ने अकूत संपत्ति बनाई। आय से ज्यादा संपत्ति का उनका केस आयकर विभाग के पास अभी भी लंबित है। साल 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बीमारी से मौत हो गई और मुलायम का सारा ध्यान सिर्फ साधना पर था। हालांकि मुलायम अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। मुलायम और साधना के संबंध की जानकारी मुलायम के परिवार के अलावा सिर्फ अमर सिंह को थी। मालती देवी के निधन के बाद साधना चाहने लगी कि मुलायम उन्हें अपनी आधिकारिक पत्नी मान लें, लेकिन पारिवारिक दबाव मुलायम पर इतना था, खास करके अखिलेश यादव के चलते मुलायम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। 2006 में साधना अमर सिंह से मिलने लगी और उनसे आग्रह करने लगी कि वो नेताजी को मना लें। अमर सिंह नेताजी को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपनाने के लिए मनाने लगे। साल 2007 में अमर सिंह ने सार्वजनिक मंच से मुलायम से साधना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया और इस बार मुलायम उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अखिलेश इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। मुलायम सिंह की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जिनसे वो खुद और उनका कुनबा विवादों में रहा। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी घर वालों ने 18 साल की उम्र में कर दी। मुलायम उस वक्त 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। लोग बताते हैं कि उस वक्त गाड़ी मोटर का इतना चलन नहीं था, इसलिए मुलायम की बारात भैंसा गाड़ी पर गई थी। मुलायम 5 भैंसा गाड़ी लेकर अपनी शादी में पहुंचे। ऐसा ही एक किस्सा और भी है मशहूर हास्य कवि अदम गोंडवी का। जब गंभीर रूप से वो बीमार थे तो उन्हें जरूरी इलाज नहीं मिल सका। गोंडवी के बेटे लगातार नेताओं के चक्कर काटते रहे कि कोई पिता के लिए सिफारिश कर दे तो उन्हें अच्छा इलाज मिल जाए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और ना ही बात बनी। लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भी बीमार गोंडवी को जगह नहीं मिल सकी। इसकी जानकारी जैसे ही मुलायम सिंह को लगी, उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रबंधन से बात कर गोंडवी को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला किया।
उस जमाने में उनके कहे गए एक वाक्य, बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, इसने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ला दिया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज, फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर बुलाने लगे। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। उन्हें लगा कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। कांशीराम से उनकी मुलाकात दिल्ली के अशोक होटल में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने करवाई। 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 260 में से 109 और बहुजन समाज पार्टी को 163 में से 67 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटों से संतोष रखना पड़ा और मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बसपा के समर्थन से राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।